पाकिस्तान सुपर लीग 11 का चैंपियन कौन होगा? पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्स वैन में फैसला कुन जंग आज होगी। दोनों टीमें रात 8 बजे कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में टकराएंगी। शायकीन को सनसनीखेज मुकाबले का बेताबी से इंतजार। मेगा इवेंट के फाइनल से कबल रंगारंग इख्तितामी तकरीब भी होगी। नामवर गुलकार आतिफ असलम, अली असमत, आरिफ लोहार, आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन को महसूस करेंगे। चेयरमैन पीसीबी की शायकीन को शाम 6 बजे तक लाजमी स्टेडियम पहुंचने की हिदायत। पीएसएल का धमाकेदार फाइनल, दोनों कप्तान जीत के लिए पुरअज़्म। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम का कहना है, हर कप्तान की ख्वाहिश होती है वो ट्रॉफी उठाए। यही मेरी ख्वाहिश है, हमें इसके लिए अच्छी क्रिकेट खेलना होगी। कप्तान परफॉर्म करे तो ये टीम के लिए अच्छा होता है। होम ग्राउंड पर खेलने का दबाव नहीं होता बल्कि हौसला मिलता है। स्टेडियम हाउसफुल हो तो परफॉर्म करने का भी मजा आता है। हैदराबाद किंग्स वैन के कायद मार्नस लिबुशी ने कहा, टफ मैचेस खेलकर यहाँ तक पहुँचे, यकीन है फाइनल में भी ऐसा ही खेलेंगे। हमें खुद पर फोकस करना है और अपने प्लान पर अमल करना है। हम पुरजोश हैं, हमें एतमाद था जिसकी वजह से यहाँ पहुँचे। खिलाड़ियों ने स्किल्स के मुताबिक परफॉर्म किया। बड़े फाइनल के लिए शायकीन क्रिकेट की बड़ी तैयारियां। किसी को पेशावर ज़ल्मी से उम्मीदें, किसी को हैदराबाद किंग्स वैन के जीतने का यकीन। क्रिकेट लवर्स का कहना है, उम्मीद है बाबर आजम आज पेशावर ज़ल्मी के लिए बड़ी इनिंग खेलेंगे। कुछ शायकीन ने कहा, हैदराबाद ने पहले 4 मैच हारकर जिस तरह कमबैक किया, लगता है फाइनल भी वही जीतेंगे। मुझे ईरान की ताज़ा तरीन तजावीज़ पेश कर दी गई हैं, जल्द ही जायजा लूंगा। ये सोच नहीं सकता कि ईरान की तजवीज़ काबिल कबूल होगी। ईरान पर दोबारा हमले करने के इम्कानात मौजूद हैं। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान ने जो कुछ किया है अब तक ईरान ने इसकी ज़्यादा बड़ी कीमत अदा नहीं की। ईरान से हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद है। डेमोक्रेट्स इसे महदूद करना चाहते हैं। आबरे हुर्मुज़ की नाकाबंदी इंतहाई दोस्ताना है। कोई नहीं चाहता चंद साल बाद दोबारा जंग करें। ईरान की अस्करी सलाहियत और लीडरशिप को ख़त्म कर दिया। ईरान को दोबारा अस्करी ताकत बनने के लिए 20 साल चाहिए। जर्मनी से 5000 से ज़ायद अमरीकी फौजी एहलकारों को निकाल रहे हैं। सिफारतकारी या महाजराई गेंद अब अमरीका के कोर्ट में है। जंग खात्मे का मंसूबा पाकिस्तान को पेश कर दिया। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी का कहना है, ईरान अपने कौमी मफादात सलामती का तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार है। ईरान हमेशा कौमी मफादात पर मबनी सिफारतकारी पर यकीन रखता है। ईरान के खात्मुल अनबिया हेडक्वार्टर्स के ब्रिगेडियर जनरल सरदार जाफर असदी का कहना है, ईरान और अमरीका के दरमियान दोबारा जंग छिड़ने के खदशात हैं। मुसल्लह अफवाज किसी भी नई अमरीकी मुहिम जोई के लिए तैयार है। शवाहिद से जाहिर है अमरीका किसी मुआहदे की पासदारी नहीं करता। ईरानी अवाम और वो सियासी गिरोह जिनमें कभी इख्तिलाफ राय होता था आज मुत्तहिद हैं। अमरीकी बहरिया कज़ाकों की तरह काम कर रही है। ट्रंप के बयान पर सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान। अमरीका का कज़ाकी का एतराफ़ मुजरिमाना अमल का सबूत है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द अमल, कहते हैं ट्रंप ने जहाज़ों की गैर कानूनी ज़ब्ती को खुलेआम कज़ाकी करार दिया। दुनिया कानून की खुली खिलाफ वर्जियों पर दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करे। चीन ने चीनी ऑयल रिफाइनरीज पर लगाई अमरीकी पाबंदियों को मुस्तरद कर दिया। कंपनियों को अमरीका की पाबंदियों पर अमल न करने की हिदायत। चीनी वज़ारत तिजारत का कहना है, अमरीकी पाबंदियाँ बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। अमरीका इन कंपनियों पर पाबंदियाँ नहीं लगा सकता। अमरीका ने ईरान से तेल खरीदने वाली 5 ऑयल रिफाइनरीज पर पाबंदियाँ लगाई थी। कराची समेत सिंध भर में आज से हीट वेव का इम्कान। शहर कायद का दर्ज हरारा 40, अंदरून सिंध 46 डिग्री तक जा सकता है। हीट वेव से बचाव के लिए कैंप्स कायम। कमिश्नर कराची के मुताबिक हर जिले में 15 कैंप्स लगाए गए हैं। मेडिकल की सहूलत भी दस्तयाब। पानी, पंखे वाफिर तादाद में मौजूद। दूसरी तरफ लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। ठंडी हवाएं चलने से गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। इस्लामाबाद में भी बारिश के बाद मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल बेशतर इलाकों में बादल बरसने की तवक्को है।
वज़ीर आला सिंध का मेयर कराची के हमरा शहर कायद का दौरा। मुराद अली शाह और मुर्तज़ा वहाब ने जेल चुरंगी रेड लाइन मनसूबे समेत दीगर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। वज़ीर आला ने कहा, शहरियों की सहूलत के लिए सड़कों के पैच वर्क और बहाली का काम हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। नुमाइश से जेल चुरंगी तक 400 किलोमीटर के हिस्से में सब ग्रेड की तैयारी का अमल तेज करना होगा। तमाम तामीराती कामों की 24 घंटे मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। मुराद अली शाह की काम की रफ्तार मज़ीद तेज करने की हिदायत। किसी भी अदालती ऑर्डर की वजह से अब रेड लाइन पर काम नहीं रुकेगा। मंसूबे में ताखीर हुकूमत की कोताही की वजह से नहीं हुई। आलमी मुआहदों में मामलात सख्त होते हैं, ज़ाती हैसियत में फैसले नहीं होते, कवानीन पर अमल करना पड़ता है। सिंध के सीनियर वजीर शुरजील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लोगों की परेशानी का एहसास है, शहरों में काम करना मुश्किल होता है। थर में एक साल में 300 किलोमीटर की सड़क बन सकती है। शहर में फौरी तौर पर गैस, बिजली और पानी की लाइनें बंद नहीं की जा सकती। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत की तारीखी रुसवाई का पेशखेमा साबित हुआ। अपनी सिक्योरिटी की नाकामी छुपाने के लिए जंगी जुनून को हवा देने वाले भारत को मुंह की खाना पड़ी। हक पर डटे पाकिस्तान ने भारत के दांत खट्टे कर दिए। पाकिस्तान की कौमी और उसकी क़यादत ने अज़्म व जुर्रत से कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। हर शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मुसल्लह अफ़वाज के साथ मिलकर सीसा पिलाई दीवार बन गए। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के गाजियों ने मोदी के संदूर को तंदूर में झोंक दिया। पाकिस्तान ने भारत को किसी भी मुहिम जोई से पहले ही खबरदार कर दिया था। 2 मई 2025 को अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, भारतीय इक़दामात इलाकाई अमन सलामती के लिए संगीन खतरा हैं। पाकिस्तान भारत के साथ कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाकिस्तान कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सालसी कबूल करने पर रज़ामंद है। भारतीय गीदड़ भपकियों के जवाब में पाकिस्तान ने दिफाई सलाहियत का मुजाहरा करके दुश्मन को बांस रहने की तनबीह की। 3 मई 2025 को पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल सिस्टम के कामयाब तजर्बे से दुश्मन पर हैबत तारी कर दी। पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल सिस्टम के कामयाब तजर्बे से अपनी दिफाई बर्तरी और तकनीकी महारत को अमली तौर पर साबित किया। दुनिया भर में आज सहाफ़त की आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का कहना है, सच्चाई के बगैर अमन मुमकिन नहीं। इस ज़माने में सहाफ़त का किरदार कलीदी अहमियत रखता है। डिसइंफॉर्मेशन जमहूरी मुकालमे को मस्क कर रही है। दुनिया भर में सहाफ़ियों को हरासानी और दबाव का सामना है, जो तशवीशनाक रुझान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सहाफ़ी माशरे की आगाही और शऊर की ज़मानत होते हैं। सहाफ़ियों का किरदार किसी भी जमहूरी माशरे में निहायत अहमियत का हामिल है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आला पंजाब का शोबा सहाफ़त से वाबस्ता अफराद को सलाम। मरीम नवाज का कहना है, जिम्मेदारी के साथ आज़ादी सहाफ़त जमहूरी माशरे की बुनियाद और पहचान है। आज़ादी सहाफ़त के लिए सहाफ़ियों की कुर्बानियाँ काबिल तहसीन है। आज़ाद, खुद मुख्तार और जिम्मेदार मीडिया ही हकीकी सहाफ़ती ताकत है। सहाफ़त आज़ाद और जिम्मेदार हो तो जमहूरियत मजबूत होती है। सहाफ़ी बरादरी के लिए अपने घर का ख्वाब पूरा करने के लिए कोशां हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, आज़ाद सहाफ़त और इज़हार राय की आज़ादी जमहूरियत की बका के लिए नागुज़ीर है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का कहना है, सहाफ़त रियासत का चौथा सतून जमहूरियत के इस्तेहकाम में कलीदी किरदार अदा करती है। लाहौर में 2 जाली पुलिस वाले असली पुलिस वालों के हत्थे चढ़ गए। अमार और जैन खुद को सीसीडी मुलाजिम जाहिर करके शहरियों को चेक कर रहे थे। 15 पर इतला मिलने पर गाजियाबाद पुलिस पहुंची तो मुलजिम ज्यादा देर चकमा ना दे सके। और फैसलाबाद में सुपीरियर कॉलेज सिटी कैंपस ने एक बार फिर सबको पीछे छोड़ दिया। तलबा के एहसास में रंगारंग फेयरवेल पार्टी का एहतमाम, खुशियों, कहकों और मौसीकी ने समा बांध दिया। रंग बिरंगे मलबूसात पहनी तालिबात ने पार्टी में रंग भर दिए। तलबा की शानदार परफॉर्मेंसेस, कवाली नाइट और म्यूजिक का ज़बरदस्त इम्तिजाज, तकरीब का हर लम्हा यादगार बन गया।